आदाब, नमस्कार। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम वीडियो। आज दुनिया तेजी से बदल रही है, लेकिन इंसान इस तेजी से बदल जाएगा शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। इसलिए आज सोचने की जरूरत है कि तेजी से आए इस बदलाव के लिए कौन जिम्मेदार है और इस पर कैसे रोक लगाई जाए, क्योंकि आज हम जो करेंगे वही कल हमारे साथ भी हो सकता है। हम आपके सामने दो लोगों को पेश कर रहे हैं। एक मशहूर क्रिकेटर मुश्ताक अहमद को, जिनकी बातें सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। दूसरा एक ऐसे युवक को जो कुछ घटनाएं बता रहा है, जिसकी बातें सुनकर न सिर्फ आंखों से आंसू गिरेगा बल्कि हम सबका सिर शर्म से झुक जाएगा और हमें अपनी अपनी कमी खोजने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पहले देखें पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर मुश्ताक अहमद को, जो बहुत ही अहम बातें बता रहे हैं और बहुत अहम बिंदुओं की तरफ ध्यान दिला रहे हैं। देखें वो क्या बता रहे हैं। बताना चाहता हूँ, मैं माँ बाप दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मुझे हर रोज मेरे माँ बाप याद आते हैं। पता क्यों याद आते हैं? कि मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड है मेरा। मैं गरीब फैमिली से मेरा ताल्लुक है। एक छोटा सा कमरा होता था और मेरे बाप मजदूर आदमी था। वो जब पैसे लेके आते थे घर में 100 रुपया डेली कमाया करते थे और हम 8 बहन भाई खाने वाले होते थे। और मुझे क्रिकेट का जुनून का शौक था। मेरे पास बैट भी नहीं थे। मैं मैच खेलता करता था, बगैर शूज के मैच खेला करता था। अक्सर मेरे पाँव फट जाते थे। मेरे बाप से ये देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने मुझे फिर एक दफा बल्ला लेके दिया 350 का, आज भी मुझे याद है। और मुझे कपड़े लेके दिए, ट्राउजर लेके दिया ताकि मेरा बेटा क्रिकेट खेल सके। अक्सर मैं उनको छुप छुप के देखा करता था कि जब वो मजदूरी किया करते थे गल्ला मंडी साहिवाल में। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वो मेरे बाप अक्सर जब शाम को मजदूरी करके घर आया करते थे। माय मदर ऑल्सो पास्ड अवे। यू नो, माय मदर यूज्ड टू टेल कि बच्चों आज थोड़ी सी कम खाना, तुम्हारे अब्बा ने भी खानी है खाना। तो उस दिन अब्बा जी कहते थे, वाले साहब कहते थे कि आज मैं खा के आया हूं बाहर से। कितनी रातें मेरे बाप ने बगैर खाए हमारे लिए, ताकि मुझे मेरा बल्ला मिल सके, मेरे कपड़े मिल सके, मेरी किताबों के पैसे मिल सके। कितनी दफा उन्होंने रात को बगैर रोटी खाए सोए होंगे। कितनी दफा मेरी वालदा ने अपने कपड़े नहीं बनाए, मेरी बहनों के कपड़े बनाए होंगे। आज मेरे पास से मेरे माँ बाप चले गए हैं। आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, प्लीज। They are the most important people after Allah and His Messenger Prophet Muhammad, peace be upon him. They are the most beautiful people on this world, because I don't have them anymore now. If you have them, respect them, please. Never say them कि don't come to my matters. आपका जमाना और था, हमारा जमाना और है, ये कभी ना कहना। कभी उनकी बात नागवार गुजरी तो खामोशी से इज्जत से बर्दाश्त कर लेना। सबसे फास्टेस्ट तरीन तरीका है कामयाबी का इस दुनिया में अपने माँ बाप की खिदमत करना। So please respect your parents. This is my message to all the people. अब हम उस युवक को पेश कर रहे हैं जो कुछ घटनाओं का जिक्र कर रहा है। देखें कितनी तेजी से बदलाव हो रहा है और हमें इस पर रोक लगाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। गौर से सुने युवक की बात। ये गुजरात के राजकोट में रहने वाली एक स्कूल अध्यापिका जयश्री बेन के जीवन की कहानी है। दुनिया की हर मां की तरह उस मां ने भी बहुत से सपने देखे। अपने इकलौते बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया, अच्छी तालीम दिलाई। बेटा भी सफल हुआ, प्रोफेसर बन गया। डॉक्टर बहू से शादी हो गई। घर में पैसों की कोई कमी नहीं रही। जीवन में सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन बुरे दिन कुछ ऐसे आए कि बूढ़ी मां को लकवा मार गया, पैरालिसिस हो गया। हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया तो मां अब बिस्तर पर पड़ी रहने लगी। एक रोज कुछ यूं हुआ बीमारी के दिनों में कि बेटे ने मां को सहारा देकर खड़ा किया। मां बड़ी खुश हुई कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे की लाठी बन रहा है। बेटा मां को पकड़कर धीरे धीरे सीढ़ियों के सहारे छत पर ले गया। मां बड़ी खुश हुई कि मेरा बेटा मुझे धूप दिखाने ले जा रहा है। छत पर जाने के कुछ देर बाद बेटे ने अपनी मां को गोद में उठा लिया। मां खुशी से भाव विभोर हो गई कि मेरा बेटा
जान गया है कि मुझे सीढ़ियों से चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है, मेरा बेटा मेरी कितनी फिक्र करता है, मुझसे कितना प्यार करता है। लेकिन उसके बाद उस बेटे ने जो किया, हाथ उठाकर दुआ कीजिए कि दुनिया का कोई भी इंसान वैसा ना करे। उस बेटे ने गोद में उठाकर अपनी मां को 4 मंजिला मकान की छत से नीचे फेंक दिया। बूढ़ी मां कुछ समझ पाती उससे पहले उसकी जिंदगी खत्म हो गई। चौथी मंजिल से नीचे गिरने में कितना वक्त लगता है? 3-4 सेकंड लगते होंगे। लोगों को लगा कि मां छत से गिर गई होगी, लेकिन पुलिस पड़ताल और सीसीटीवी फुटेज से 3 महीने बाद पता चला कि मां मरी नहीं थी, प्रोफेसर बेटे ने मारा था। और पुलिस पूछताछ में प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैं मां की बीमारी से तंग आ गया था और इस आफत से पीछा छुड़ाना चाहता था। इल्म की तासीर जब गुरूर में बदली, बुनियाद रिश्तों की महज दस्तूर में बदली और बुजुर्गों को फकत आफत समझ बैठी औलाद आदम की बड़े बेनूर में बदली। 2 महीने की बीमारी से परेशान होकर प्रोफेसर साहब ने 9 महीने तक पेट में रखने वाली मां को मार डाला। ऐसा ही कुछ मुंबई की आशा साहनी के साथ हुआ। उनके बेटे ने खूब अच्छी तालीम हासिल की, अमेरिका गया, प्रोफेसर बना, लेकिन घर लौटकर नहीं आया। पीछे बूढ़ी मां इंतजार करते करते एक रोज बिस्तर पर सोते सोते ही मर गई और उसका जिस्म उसी बिस्तर पर पड़ा पड़ा कंकाल में बदलता रहा। बेटे ने 1.5 साल तक कोई खबर नहीं ली और बाद में जब घर लौटकर देखा तो उस बिस्तर पर उन दोनों के रिश्तों की तरह खोखला एक हड्डियों का ढांचा पड़ा था। ऐसा ही कुछ सूरत की चंपाबेन के साथ हुआ, ऐसा ही कुछ इलाहाबाद के कमलेंद्र श्रीवास्तव के साथ हुआ, ऐसा ही कुछ इसी शहर के ब्रह्मपुरी में रहने वाले एक बुजुर्ग के साथ हुआ। एक आध घटना हुई होती तो कहा जा सकता था कि उस मनुष्य की मनोवृत्ति में कुछ फर्क रहा होगा, कुछ विकार रहा होगा, लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत सामान्य हो चली है। अखबारों में रोज यही खबर है और इन घटनाओं में एक दुखद समानता यह है कि ये उन घरों में घटित हो रही है जिनमें बच्चों ने बहुत अच्छी तालीम हासिल की है। ये घटनाएं इस बात को पूरी तरह से सिद्ध कर देती है कि तालीम तो है लेकिन तहजीब कहीं खो गई है, शिक्षा तो है लेकिन संस्कार कहीं खो गए हैं, सभ्यता कहीं खो गई है। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसी घटनाएं हो क्यों रही है, तहजीब खो क्यों रही है? दरअसल हम जिस तरह से अपने बच्चों को पालते हैं और उन्हें सिर्फ तालीम देते हैं, उससे बच्चे प्रोफेसर, इंजीनियर या डॉक्टर तो बन जाते हैं लेकिन इंसान नहीं बन पाते। संस्कार देने का काम समाज करता है, परिवार करता है, माँ बाप करते हैं और अगर संस्कार कहीं खो रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। बच्चा संस्कार कहां से सीखता है? घर से ही तो सीखता है। अब पहली बात तो यह कि बच्चों को घर में रखा ही नहीं जाता और यदि रख भी लिया जाता है तो स्कूल में और घर में कोई फर्क नहीं रखा जाता। हम सब जानते हैं कि संस्कार सिखाने की उम्र में माँ बाप बच्चों को रट्टा मारना सिखा रहे होते हैं, एक रोबोट की तरह, एक मशीन की तरह बच्चों को प्रोग्राम कर रहे होते हैं और 20-25 साल बाद उस मशीन में रिश्ते, संवेदना, प्यार, सम्मान और संस्कार खोजने लगते हैं और जब नहीं मिलते हैं तो परेशान होते हैं। तारे जमीन पर फिल्म का वो दृश्य याद कीजिए, माँ बाप बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में छोड़कर रवाना हो रहे हैं। बच्चा पल्लू पकड़कर रोता है कि भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट कर भी आना पाऊं माँ, क्या इतना बुरा हूं मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। माँ बाप फिर भी निष्ठुर होकर चल देते हैं और जब बाद में बच्चा संवेदनहीन होने लगता है तो बहुत परेशान होते हैं। मैं ऐसे अनेक युवकों को जानता हूं जिनको उनके माँ बाप ने 7-8 साल की उम्र में घर से दूर अच्छी तालीम हासिल करने के लिए भेज दिया था। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं कि वो अच्छा भविष्य बना लेंगे, अच्छा करियर बना लेंगे, लेकिन एक चीज जो मैं कई बार महसूस करता हूं वो ये है कि उनका अपने माँ बाप के साथ रिश्ता उतना मजबूत नहीं हो पाया है जितना सामान्यतः होना चाहिए। और यदि उनमें से कोई 20-25 साल बाद अपने माँ बाप को घर से निकाल देता है या वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाता है तो मुझे इस बात से कोई अचरज नहीं होगा। करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछता है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। पहले जब प्यार बोया ही नहीं है, सम्मान बोया ही नहीं है, संस्कार बोया ही नहीं है तो उसके मिलने की उम्मीद क्यों करें। बस इतना कहना चाहूंगा कि जयश्री बहन तो छत से फेंके जाने के बाद नीचे गिरते वक्त कुछ सोच पाई थी या नहीं सोच पाई थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हुआ, भगवान ना करे ऐसा हुआ, तो आप ये जरूर सोचेंगे कि तालीम के साथ तहजीब भी दे दी होती तो इस तरह नहीं बनना पड़ता। बहरहाल आज उन माँ बाप को ये सोचना चाहिए जो अपने बेटों को डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन वगैरह वगैरह बनाने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, पर उनके बेटे कैसे कैसे बन जाते हैं। सोचिए उनकी तालीम या शिक्षा में कौन सी कमी रह गई है या किस तालीम या शिक्षा की ज़रूरत है जिससे वे हैवान या शैतान नहीं बने बल्कि इंसान बने। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।